अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ग्राफ की शेप क्या होती है, पैराबोला। वैसे ही अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम ग्राफ बनाएं तो उसकी शेप भी कैसे होगी, पैराबोला। तो डेली लाइफ में आप कहीं भी पैराबोलिक पाथ देखते हैं, जैसे आप इस ब्रिजेस में क्लियरली देख पा रहे हैं ये पैराबोलिक पाथ है, तो यहाँ पर कौन सी इक्वेशन यूज़ हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ हुई है। ठीक है, तो आपने हायर क्लासेस में प्रोजेक्टाइल पढ़ोगे, आप किसी बिल्डिंग की हाइट से बॉल थ्रो करें, अगर दो स्टूडेंट्स अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं तो वो अगर एक दूसरे को बॉल पास करें तो वो भी आपका एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही एप्लीकेशन है, जिसको आप प्रोजेक्टाइल के नाम से पढ़ेंगे। तो अगर सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर आपका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करूं जो इधर a है, ठीक है, अगर a 0 होगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो आपकी ये इक्वेशन बचेगी। ठीक है, तब x की जो वेरिएबल की डिग्री क्या हो जाएगी, 1, तब ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। हम तो क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक में इसलिए a कभी भी 0 नहीं होगा। तो डिग्री की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, 2। अगर डिग्री 2 होती है तो अगर इसके मैं रूट्स को सॉल्व करूँ, ठीक है, रूट्स को सॉल्व करने के आगे हम पढ़ेंगे, इसके 3 तरीके होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। किसी भी मेथड से अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आपकी जितनी डिग्री है तो उतने एटमोस्ट रूट्स आपके 2 ही होंगे। ठीक है, 1 भी हो सकता है और हो सकता है कोई रूट ना हो, वो डिपेंड करेगा डिस्क्रिमिनेंट में, वो आगे पढ़ेंगे। और आगे जैसे हमने आपके साथ डिस्कस किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफ की शेप कैसी होती है, पैराबोला। ठीक है, अब एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले हमने क्या सीखना है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, जो आपको एक इक्वेशन दी होगी आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो इसको हमने आइडेंटिफाई करना सीखना है आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। ठीक है, तो क्या होगा, आपको कोई भी इक्वेशन दी होगी आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने पर अगर उस इक्वेशन की डिग्री 2 होगी तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी। तो आपको पता है डिग्री को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर डिग्री 1 होगी तो लीनियर होता है, डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक होता है, डिग्री 4 होता है तो वो क्वाड्रेटिक। लेकिन हमें खाली इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक हैं। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। क्लियरली इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप देख सकते हैं कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये आपके पास आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब 2 को ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 3 जा क्या हो जाएगा 6। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, RHS की जितनी भी टर्म्स है सबको LHS में ला के ट्रांसपोज करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस 2x को ट्रांसपोज करेंगे कितना हो जाएगा माइनस 2x, ये प्लस 1 पहले से है, माइनस 6 को ट्रांसपोज करेंगे क्या हो जाएगा प्लस 6। अब सारी टर्म्स को आपने LHS में बेच दिए तो कोई भी टर्म नहीं बची, तो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम 0। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 7। तो क्लियरली आप देख पा रहे हैं इसकी डिग्री क्या है, जो गिवन इक्वेशन है डिग्री क्या आई, डिग्री 2 आई। अगर डिग्री 2 आई तो हम लिख सकते हैं यस इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सिंपली आपने इन सब पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, हमने यही देख, अगर इसको सॉल्व करने पर डिग्री 2 आएगी तो वो क्वाड्रेटिक होगी। एक और पार्ट देखते हैं, देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6, माइनस माइनस प्लस प्लस 2x। अब सबको LHS में लेके आएंगे, सारी टर्म्स को ट्रांसपोज करेंगे, माइनस 2x प्लस 2x को ट्रांसपोज करेंगे, माइनस 6 को LHS में लेके आएंगे प्लस 6 और प्लस 2x को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 2x इक्वल टू 0। तो पहले आपको पता है इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए पहले क्या होगा, एक्स स्क्वायर, फिर x वाली टर्म माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो क्लियरली देख पा रहे हैं डिग्री क्या आई, डिग्री क्या आई 2। अगर डिग्री 2 है तो मैं बोल सकता हूँ ये आपकी जो गिवन इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट पार्ट, तो इसको भी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
ठीक है, फिर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और आप डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है। x को x के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा x², x को 1 के साथ करेंगे तो x, अब -2 को दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे -2x, -2 इंटू 1 -2, ठीक है। वैसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x², x इंटू 3 क्या हो जाएगा 3x, ठीक है, -1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा -x, -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा -3, ठीक है। अब सारी RHS की टर्म्स को LHS में ट्रांसपोज करेंगे, x² प्लस माइनस माइनस -x -2, ठीक है। ये प्लस x² को जब LHS में लाएंगे -x², ये कितना हो जाएगा 2x, 3x में से x माइनस करेंगे 2x, जब इसको LHS में लाएंगे तो क्या हो जाएगा -2x, -3 को LHS में लाएंगे +3, ठीक है। जब भी आप ट्रांसपोज करते हैं तो साइन को चेंज करें, तो देखें x², ये x² और ये x² कट गया, ठीक है। तो आपका क्या बचा -x -2x, क्या आ जाएगा -3x, 3 में से 2 माइनस किए 1, साइन बड़ी वाली टर्म का। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं इधर जो वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या है 1, तो अगर डिग्री 1 है तो ये क्या क्वाड्रेटिक है, वो तो लीनियर है। तो आपको पूछा गया क्या क्वाड्रेटिक है, तो आप क्या लिखेंगे, नो इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट देखें। अब आप जल्दबाजी कोई बच्चा नहीं करेगा कि आपने देखा कि हाँ भाई वेरिएबल की डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है, पहले इसको हम सिंप्लीफाई करके देखेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद अगर डिग्री 2 आई तब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x² प्लस 3x प्लस 1 को ऐसे ही लिखेंगे। अब इधर क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो 2ab करके क्या आ जाएगा -4x। अब इसको ट्रांसपोज करते हैं, x², ये प्लस x² को ट्रांसपोज करेंगे -x² हो जाएगा, ये प्लस 3x है, ये -4x को ट्रांसपोज करेंगे साइन चेंज हो जाएगा 4x हो जाएगा, +1 +4 को ट्रांसपोज करेंगे क्या हो जाएगा -4। अब RHS पे कोई टर्म नहीं रही, इक्वल टू 0, तो क्लियरली आपका x² और x² कट गया, कैंसल आउट होगी ये दो टर्म्स, पीछे क्या रह गया, ये 3x प्लस 4x क्या हो जाएगा 7x, और ये क्या आ जाएगा -3। तो क्लियरली आप देख पा रहे हैं डिग्री क्या है, डिग्री आपकी 1 है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक है, नो इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट देखें। अब क्या होता है कि अब क्यूब देके बोलते थे ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो आपको पहले समझाया कि सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करें, तो इधर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा 8 प्लस 3a² b, a क्या है आपका x² b प्लस 3ab का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका कौन सी आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल क्यूब, ये आपने सबने प्रीवियस क्लास पे पढ़ी है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2x का क्यूब, 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2x। अब हम इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे और साथ में हर एक टर्म को LHS पे भी लेके आएंगे, तो क्या आ जाएगा 8 प्लस 3 2 6 6x², 2 का स्क्वायर 4 4 3 12x, ठीक है, इक्वल टू 2x का क्यूब माइनस 2x। अब इसको LHS पे लाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो क्या आ जाएगा x² अब ये 2x का क्यूब को LHS में लाएंगे तो क्या हो जाएगा -2x3, साइन चेंज हो जाएगा। अब x³ के बाद x² की टर्म डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लेंगे, क्या आ जाएगा 6x²। अब x² वाली कोई और टर्म नहीं है, क्या आ जाएगा आगे x वाली टर्म 12x, ठीक है, -2x को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा +2x, ठीक है, और आपका +8 इधर ही LHS पे ही था तो साइन चेंज नहीं होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा -x³ 6x² प्लस ये कितना हो जाएगा 14x प्लस 8। तो क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि इस जो आपकी इक्वेशन आई उसकी डिग्री क्या आई 3, तो ये क्यूबिक है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो क्या लिखेंगे नो इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों नहीं है क्वाड्रेटिक, क्योंकि डिग्री जो आई है गिवन इक्वेशन की वो आपकी 3 आई है। सिमिलर वे में हम इस पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको x³ -4x² -x +1, ठीक है,
अब a माइनस बी का होल क्यूब की क्या आइडेंटिटी होती है, a क्यूब माइनस बी का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होगा, माइनस 3a बी प्लस 3a बी का स्क्वायर। तो ये हमें आइडेंटिटी पता है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब सारी जितनी भी टर्म्स हैं इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे, क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12x। ठीक है, अब सबको LHS में लाएंगे, एक्स क्यूब इधर एक्स क्यूब की ये प्लस एक्स क्यूब LHS में आके क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब ट्रांसपोज होके माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 6x स्क्वायर को लाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस 6x स्क्वायर। आगे एक्स वाली टर्म माइनस एक्स प्लस 12x, LHS में आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 12x प्लस 1 माइनस 8 को लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, आप क्लियरली देख पा रहे हो आपका एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब ये कट गया, इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या आ जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 13x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 12 और 1 13, ये क्या आ जाएगा, प्लस 9। तो क्लियरली आपकी डिग्री क्या आई, डिग्री 2 आई। तो ये कौन सी इक्वेशन है, यस इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपने जैसे ये पार्ट देखें, आपने डायरेक्ट ये नहीं देखना है कि वेरिएबल की इधर डिग्री आपको 2 क्यूब दिख रही है तो ये क्यूबिक होगा। तो क्लियरली आपने जैसे इसका भी पार्ट किया था तो इधर भी आपकी x का क्यूब आ रहा था, लेकिन आपने क्या करना है, सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो इक्वेशन आएगी उसकी डिग्री चेक करनी है, क्वेश्चन को देखकर जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, तो आज हमने आइडेंटिफाई करना सीखी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने पर अगर डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक है, अगर डिग्री 2 नहीं हुई तो वो क्यूबिक, और अगर डिग्री 1 हुई तो लीनियर, लेकिन वो क्वाड्रेटिक नहीं हुई।